और खबर भोपाल से, जहां पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बयान पर सियासत गर्मा गई है। सेना के सम्मान और कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने आ गए हैं। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता सुदेश शर्मा ने बयान दिया है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने सेना का अपमान किया है। बीजेपी ने कांग्रेस पर दोहरे रवैये का आरोप लगाया है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता शिवम शुक्ला का कहना है कि संतों पर हमेशा कांग्रेस पार्टी सवाल उठाती है। कमांड नहीं आई थी आपकी, बोलिए। नहीं आ रही है? भी चाहे जितने भी धर्माचार्य हों, जब चुनाव नज़दीक आते हैं तो उनके चरणों में दंडवत नज़र आती है, लेकिन जैसे ही चुनाव बीतते हैं उनको उनके भीतर तमाम तरीके की बुराइयां और कुरीतियां नज़र आने लगती हैं। तो ये कांग्रेस का ये विरोधाभास है। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, कांग्रेस पार्टी तो मौलवी और जो वेटिकन के पोप हैं उनके फरमानों के आधार पर अपनी राजनीति को करती है। हिंदू धर्माचार्य उसको सदैव शक और शंका के कटघरे में ही नजर आते हैं। बाकी जहाँ तक हमारी सेना का विषय है तो सभी को सम्मानपूर्वक उसके विषय में बात करनी चाहिए। कोई भी बात अनुचित ढंग से प्रसारित की जा रही है तो स्वाभाविक तौर पर जो पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हैं वो इस पर अपना वक्तव्य देंगे। और सैनिकों के साथ जैसे समग्र राष्ट्र की भावना है तो मुझे पूरा विश्वास है कि उनकी भावना भी उसी प्रकार के आदर और सम्मान की है। लगातार उन्होंने हमारे जो सीमा पर जवान देश की रक्षा कर रहे हैं उनके संबंध में अपने प्रकट जो भाव किए हैं वो बहुत ही पॉजिटिव रहे हैं। तो आने वाले वक्त में भी वह इस पर उनकी जो अगर कोई नाराजगी होगी तो उसका पूरी तरीके से पटाक्षेप करेंगे। बात यह है कि हम हर सैनिक को किसी साधु संत से कम नहीं मानते, क्योंकि हम सुकून से सोते हैं और वो बर्फीले बॉर्डर पर हमारी सुरक्षा के लिए ड्यूटी देते हैं। तो भाजपा की सरकार के मंत्री सेना का अपमान करते हैं, बहन सोफिया कुरैशी का। अब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने सेवादारों से तुलना सेना की करके अपमानित करते हैं सेना को। तो मैं ये समझता हूँ किसी भी कथावाचक को, किसी भी सन्यासी को, किसी भी सनातनी संत महात्मा को इस तरह के बयानों से बचना चाहिए। और अगर आपसे अपराध हुआ है तो सेना से संबंधित जो भी बयान आपने दिया है वो बयान अपना वापस लेने की कृपा करें।